हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव डिसीजन लिया है, तो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा पड़ सकता है। कल के दिन एक ह्यूज गैप अप होगा या बिग गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे कल मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आपको जो है डेली बेसिस पे ऐसा बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके बारे में डेली जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और अगर ये कोर्स आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी कॉल साइड में सपोर्टिव है या पुट साइड में, किस दिन अग्रेसिव मूव आ सकते हैं, किस दिन बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1800 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन करके एक अच्छी खासी नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हो, लंबे समय तक इस मार्केट में बने रहना चाहते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब जो हमारे मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो बेसिकली आज के दिन जो आप में से बहुत से व्यूअर्स कहेंगे कि सर आज के लिए तो जो आपने गैप अप ओपनिंग बोली थी, तो मार्केट गैप डाउन के साथ कैसे खुल गया। तो बेसिकली ओवरनाइट जो ये खबर आई कि इंडिया ने जो जितनी भी पल्स यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं तो उस पे ऑलमोस्ट 30% टैरिफ लगा दिया है। तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि ये खबर की वजह से आज आप लोगों को एक अननेसेसरी गैप डाउन देखने को मिल गया। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि मैं कोई नरेंद्र मोदी नहीं हूं या डोनाल्ड ट्रम्प नहीं हूं कि मेरे बोलने के हिसाब से मार्केट चलेगा, इंडियन इकोनॉमी रिएक्ट करेगी। मैं सिर्फ एक एनालिस्ट हूं या सिर्फ जो एक एजुकेटर हूं जिसका काम आप लोगों को जो डेली एजुकेशन देना है, ठीक है। तो बस ओपनिंग रिलेटेड मेरा प्रेडिक्शन गलत गया है। बाकी जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इंट्राडे बेसिस पे मोस्टली एक सेल ऑन एज का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, मार्केट एक बेयरिश फेज में एंटर कर चुका है, कैश मार्केट में भी मोस्टली सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोग देख सकते हो कि दिन भर वो सारी चीजें सही हुई है, ठीक है। और एंडिंग में भी ये जो एक मूव देखने को मिला आप लोगों को कॉल साइड में, तो मेरे हिसाब से टोटली ये एक फेक रिकवरी और मैनिपुलेटिव मूव जो कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोग कॉल के प्रीमियम को जाके देखते हो तो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि आज 3-4 घंटे तो जो मार्केट साइड में निकला है। तो इस वक्त जो प्रीमियम 60 to 70 रुपीज पे था, तो जैसे ही रिकवरी आई तो वो प्रीमियम जो तुरंत 130-140 ऐसे लेवल पे चला गया। बट एंडिंग में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने जैसे ही थोड़ा सा रिवर्सल लिया तो वो प्रीमियम तुरंत जो 60 to 70 रुपीज पे आके गिर गया, ठीक है। 70 पे नहीं, 50 to 60 के आसपास जो उसने क्लोजिंग दी है। और ऊपर से देखा जाए तो इतनी सी छोटी सी रिकवरी में इस लेवल से निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट्स रिकवर हुआ है और 60 पॉइंट की रिकवरी में जो पुट कॉल रेशो 0.50 से एडजस्ट होकर सीधा 0.90 पे जाके क्लोज हुआ है, जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मतलब इतनी छोटी सी रिकवरी पे पुट कॉल रेशो जो है अगर 0.40 0.50 बढ़ रहा है तो ये एक नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इधर से जो पुट कॉल रेशो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, हैवी पुट राइटिंग भी थी, पुट कॉल रेशो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा था, तो ये एक अननेसेसरी रिकवरी आई जिसमें बहुत से लोग ट्रैप हुए एंड बहुत से लोगों ने जो कल के लिए कॉल का ट्रेड कैरी कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली जिस प्रकार की खबर चल रही है कि इंडिया ने यूएस के ऊपर जो 30% टैरिफ लगा दिया है एंड बेसिकली ये चीज नेसेसरी भी थी, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो कि इंडिया ने यूएस की सारी शर्तें मानी। पहले उन्होंने बोला कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना है, तो हमने वो पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया। फिर जितनी भी शर्तें रखी डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी के सामने, तो हमने वो सारी खबरों को जो अग्री किया है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हो कि इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन नहीं हो रही थी। तो फाइनली इंडिया ने जो यूएस के अगेंस्ट बोल्ड एक्शन लिया है और ये एक्शन लेना जरूरी था, ठीक है। क्योंकि इंडिया दुबई तो है नहीं कि पानी चाहिए तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहो, खाना चाहिए तो उधर से इंपोर्ट करो। इंडिया इज अ मदर ऑफ ऑल बिजनेस, ठीक है। इधर आप लोग देखो इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब का डेवलपमेंट हो चुका है कि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर जो डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक्शन लेना एक बहुत नेसेसरी था। अभी उसके आगे सबको यही डर लग रहा है कि जब सारी शर्तें हम मान रहे थे तो तभी भी कोई डील नहीं आ रही थी, तो फाइनली जब हमने इतना बड़ा एक्शन लिया है तो उसके बाद ना जाने डोनाल्ड ट्रम्प का क्या रिएक्शन होगा। तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि कैश मार्केट में आज इंटेंस लेवल की सेलिंग चल रही थी।
और करंटली अगर आप लोग डाउ फ्यूचर जाके देखते हो तो उधर भी जो है आप लोगों को 400 से लेके 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट ये जो डिसीजन लिया है तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव डिसीजन है। इंडिया ने ये डिसीजन इस सोच से लिया है कि हो सकता है कि ये 30% टैरिफ का लगाने के बाद जो हो सकता है कि ट्रेड डील साइन हो जाए, तो अगर हमारे इरादे के अकॉर्डिंग ये चीज हो जाती है, जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो जाती है तो वेल एंड गुड इनफ। बट अगर उसके अगेंस्ट चले जाता है ट्रम्प तो फिर हमारे मार्केट को जो है इसका एक बड़ा भुगतान जो है मतलब करना पड़ सकता है। ठीक है, सो करंटली देखा जाए तो 10 में से ऑलमोस्ट 9 फैक्टर जो है एक नेगेटिव और एक गैप डाउन ओपनिंग की ओर सिग्नल कर रहे हैं। तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक गैप डाउन ओपनिंग के जो है 80% पॉसिबिलिटी दिख रही है और एक गैप अप ओपनिंग की 20% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील के कारण से जो ओवरनाइट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। हो सकता है कि आज रात को ये खबर भी आ जाए, क्योंकि इंडिया ने जो यूएस के ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो ट्रेड डील साइन करने के लिए एग्री हो चुके हैं। ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, ये बस बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, तो कुछ भी हो सकता है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके रखिए, उधर जो मैं लेटेस्ट अपडेट जो हर 1-2 घंटे में देते रहता हूं। ठीक है, सो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से करंटली जो सिचुएशन है तो उसके हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। गैप डाउन ओपनिंग के 80% चांसेस है और गैप अप ओपनिंग के जो 20% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, और इंट्राडे मोमेंटम की अगर मैं बात करूं कि कल दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, तो ऑलरेडी निफ्टी में एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब तक निफ्टी 25,830 से लेके 25,910 इन लेवल्स के ऊपर जो ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं देता या इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक कोई भी मूव आता है इंट्राडे बेसिस में कॉल साइड में तो मोस्टली जो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसमें सेलिंग आ जाए एंड बाय एंड ऑफ द डे जो मार्केट डे लोस के आसपास जाके क्लोजिंग दे। ठीक है, और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी जो कंटिन्यूसली भागते जा रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में जो वैसे ही कोई एक्शन नहीं रहने वाला है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि हमारा मार्केट तब तक नहीं चलेगा जब तक इक्विटीज आउट परफॉर्म करना शुरू नहीं करेंगे एंड जब तक एफआईआईस का फ्लो जो मार्केट में नहीं आ जाता। ठीक है, और एफआईआईस का फ्लो मार्केट में कब तक नहीं आएगा, जब तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर भागते जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मोस्टली आप लोग देखते हो डेली बेसिस पे कैश मार्केट में भी जो आपको एक हेवी सेलिंग देखने को मिलती है। तो इंट्राडे मोमेंटम ऑलरेडी क्लियरली कह चुका हूं मैं कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता मार्केट तो एक सेल ऑन एस के स्ट्रक्चर में जो मार्केट बना हुआ रहेगा एंड मोस्टली कोई भी राइज आता है तो उसमें जो सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे आज के दिन जो आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, और कल के दिन अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो आज निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.90 के आसपास जाके क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। और इधर से सिर्फ 3 सपोर्ट लेवल है, 25,490, 25,550 और 25,610। जिस दिन निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट में जो 400-500 पॉइंट की एक्स्ट्रा गिरावट देखने को मिल सकती है। और जहां तक मेरा इंट्यूशन और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कल के दिन शायद से ऐसा हो सकता है कि 300-400 पॉइंट की गिरावट जो निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो खबर आई है 30% टैरिफ की इंडिया की तरफ से यूएस के ऊपर, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव डिसीजन जो इंडिया ने लिया है और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक्सट्रीमली नेगेटिव तरीके से जो इस चीज को लेकर रिएक्ट करे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है तो पिछले 1 सालों में वो अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहा है जैसे कि आखिरी दिन हो। ठीक है, मतलब उसके बाद वो यूएस प्रेसिडेंट बनने वाला नहीं है तो ऐसे जी रहा है वो। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता है तो वो इतना ज्यादा जो गुस्सा हो जाता है, इतने ज्यादा नेगेटिव डिसीजन लेता है कि सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया इंडिया ने पॉजिटिव वे में सोच के, मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव आउटकम साबित हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होगा। आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। कल के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है एंड उसके बाद भी मुझे लगता है कि 25,200 तक की गिरावट कल निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तो मोस्टली एक सेल ऑन एस के स्ट्रक्चर में जो निफ्टी बना रह सकता है। कॉल साइड में कोई भी मूव आता है तो उसमें मोस्टली मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, आप लोग मतलब इस चीज को याद रख सकते हो कि मोमेंटम चेस करना है, बाकी अग्रेसिव लॉन्ग शॉट से बचना है, तो वो चीज बेहतर रहेगी। एंड मोस्टली सेल ऑन एस के स्ट्रक्चर में जो हमारा निफ्टी बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। बाकी लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त पुट कॉल रेशो, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कैश मार्केट में कितनी बाइंग सेलिंग चल रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, इसे कंटिन्यूसली अगर आप लोग मॉनिटर करते हो तो आपको डेली बेसिस पे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। सो एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस मैं बैंक निफ्टी के बारे में यही कहूंगा कि 500 पॉइंट की रैली तो इसने फ्राइडे को दी थी, तो बेसिकली आज सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। एंड जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक गिरा है तो उसके हिसाब से तो बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं गिरा है, तो निफ्टी और सेंसेक्स से जो बैंक निफ्टी एकदम अलग चल रहा है। तो इसकी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट और इसका स्ट्रक्चर भी जो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में फंसा हुआ रहेगा। वो रेंज रहेगी 59,500 से लेके
60,100, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि जैसे ही इस लेवल के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी तो बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जैसे ही इस लेवल के आसपास आ रहा है तो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यही चीज ये पूरा हफ्ता मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हो सकती है, ठीक है। और बाकी निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से अगर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आता है बैंक निफ्टी में तो हो सकता है कि 59,000 तक भी जो बैंक निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। बाकी इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो 6400 तक की रैली जो एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है, और इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये लेवल जो है बैंक निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, तो वो आपको जो ट्रेडिंग में काफी ज्यादा मदद करेगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. So thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.